हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट और आज हम सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, हमें क्या लगता है कि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमारे पास काश पैसा होता, काश एक अच्छी डिग्री होती या फिर कोई सीक्रेट शॉर्टकट होता। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी है और अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है तो भी आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं डेली स्मॉल इम्प्रूवमेंट से। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे डेली सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स के बारे में जो आप बिना एक पैसे खर्च किए हुए भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है वेकअप अर्ली। गाइस, अब देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप सुबह 4 बजे उठ के हिमालय चढ़ जाओ, बट अगर आप 1 घंटे अभी जल्दी उठते हैं तो आप वो टाइम को यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने दिन को अच्छे से शुरू करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए। और अगर आप जब ये सब करेंगे तो यू विल सेट द मूड फॉर द इंटायर डे। तो जब आपकी सुबह सेट होगी तो आपका पूरा दिन सेट होगा। तो गाइस, सेकंड पॉइंट इज़ डेली लर्निंग। आपके पास एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं, बट आज के ज़माने में नॉलेज इज़ कम्प्लीटली फ्री। ब्लॉग्स हो गए, यूट्यूब हो गया, रोड साइड लाइब्रेरी हो गया। अगर आप आज के ज़माने पे नॉलेज ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये सोली आपकी गलती है। कहीं से भी पढ़ो, इतने सारे सोर्सेज हैं। अब डेली बस 15 to 20 मिनट्स भी आप रीडिंग करेंगे तो 1 महीने बाद आप देखिएगा कि आपके पास डिफरेंट फील्ड्स के कितने सारे नॉलेज होते हैं और स्लोली एंड स्टेडली यू विल बिकम अ पर्सन ऑफ मोर नॉलेज एंड इंटेलेक्ट which will automatically attract people towards you. So guys, third point is अपने बॉडी का ध्यान रखो। आपने तो ये सुना ही होगा that health is wealth and I couldn't agree more. आप कितना ही ये हसल कल्चर में भागो या फिर ये रेस में दौड़ो बट और वर्कोहलिक बन जाओ, बट नथिंग कैन कॉम्पनसेट फॉर अ गुड एंड हेल्दी बॉडी। वर्क लाइफ बैलेंस तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, बिकॉज आप कितना भी पैसा कमा लो बट अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आप ये सारे पैसे सिर्फ दवाइयाँ और हॉस्पिटल में देते फिरोगे। तो इट्स बेटर दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एट द अर्लीस्ट। रोज़ बस 15 से 20 मिनट्स आपको अपनी बॉडी को देना है। दैट इज़ फॉर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, योगा और जस्ट वॉकिंग विल डू। सो गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। और हाँ, थोड़ा जंक कम खाओ, बिकॉज अगर आप जंक खाओगे तो आपका माइंड भी जंक ही सोचने लगेगा। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट इज़ बी ग्रेटफुल। सो गाइस, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं और एक जो बहुत ग्रेटफुल रहते हैं छोटी से छोटी चीज़ों के लिए। अगर रोज़ रात में आप सिर्फ 3 चीज़ें भी लिख कर सोते हैं जिनके लिए आप पूरे दिन में ग्रेटफुल रहे तो आपका माइंड बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर आप कंप्लेन करते रहते हैं और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो फिर टेक इट वन डे एट अ टाइम एंड ट्राई नॉट टू कंप्लेन a single day. So guys, फिफ्थ पॉइंट है मैनेज योर टाइम वाइजली। सबके पास दिन में 24 आवर्स ही होते हैं, हमारे पास भी और उनके पास भी जो अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। बट बस फ़र्क इतना है कि वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं फालतू की चीज़ों में। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, फालतू गॉसिप्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब पे हमें कम फोकस करना चाहिए और अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज़ ये सब करते करते आप देखते ही होंगे कि जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो कैसे 1-2 घंटा पार हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। इट इज़ लाइक दैट द टाइम इज़ कंट्रोलिंग यू एंड यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर टाइम। सो इट्स बेटर दैट यू टेक ओवर द कंट्रोल ओवर टाइम एंड मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली। और आप ये भी देखो कि जब आप स्क्रॉल करते हो तो आप कितने सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन लेते हो जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है और आधा से ज़्यादा तो आपका ब्रेन रजिस्टर तक नहीं कर पाता है। तो आप क्या करोगे इतने सारे इन्फॉर्मेशन का? फीड योर माइंड विथ गुड कंटेंट। इतने माइंडलेसली कंज्यूम नहीं करना चाहिए हमें सोशल मीडिया। ऑल्सो अपने माइंड को इतने अच्छे कंटेंट से भरो जस्ट लाइक यू फीड योर बॉडी विद गुड फूड। सिक्स्थ पॉइंट है सराउंड योर सेल्फ विद ग्रोथ माइंडेड पीपल। अगर आपके आसपास के लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं और उनमें कुछ नया करने का इंथुजियाज़म नहीं है तो आप भी एग्जैक्टली वैसे ही बन जाओगे।
इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जिनमें कुछ करने की इंथुजियाज़म हो, ना ही सिर्फ पैसे और वर्क को लेकर, बट किसी भी चीज़ को लेकर वो इंथुजियास्टिक हो सकते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग को रखोगे तो आपका भी माइंड उसी तरीके से चलेगा एंड यू विल ऑल्सो बी ऑफ ग्रोथ माइंड्स। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं तो आप बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, ये भी बहुत अच्छी कंपनी देते हैं। टुडे वी हैव पॉडकास्ट ऑफ न्यूमरस बिग शॉट पीपल एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर वी कैन लर्न दैट व्हाट दे डिड टू बी सक्सेसफुल। पहले हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम हाई स्टैचर के लोग को जान सके पर्सनली कि वो उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, क्या गलतियाँ की या क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस किए जिससे वो आज इतने बड़े हैं। बट टुडे वी हैव, सो वी शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। 7th पॉइंट है राइटिंग गोल्स एवरी डे। गाइज, अगर आप बिना गोल्स के आप डेली बस काम करते जा रहे हो तो वो बहुत मोनोटोनस है और आपकी लाइफ कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ गोल एंड पर्पस इन योर लाइफ टूवर्ड्स विच यू वर्क, बिकॉज लाइफ सिर्फ गुजारने के लिए नहीं है, लाइफ में कुछ अच्छा भी करना होता है। हम सभी को अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप डेली किस मोटिव की तरफ आप काम कर रहे हैं, बट अगर आपके पास वही नहीं है तो आपका लाइफ पूरा वेस्ट है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह या रात में अपने गोल्स लिखें और उन गोल्स के तरफ रोज़ एक एक कदम आगे बढ़ाएं। 8th पॉइंट है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो रोज़ सिर्फ काम करना ही काफ़ी नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं। सेल्फ एनालिसिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। आपको देखना है कि आप जो काम कर रहे हो, इज़ दैट टेकिंग यू टू द राइट डायरेक्शन और नॉट इन योर लाइफ। रोज़ रात में आप सिर्फ 5 मिनट ही एनालाइज करो और देखो कि आप क्या बेहतर कर सकते थे और उससे कुछ सीखो। सो द 9th पॉइंट इज़ हेल्प अदर्स। जब आप किसी की मदद करते हो तो सिर्फ उसका ही नहीं, आपका भी भला होता है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों से हेल्प कर सकते हो, चाहे किसी को एडवाइस दे दो, आप मोटिवेट कर दो, या फिर बस किसी का दिन ही बेहतर बना दो। आप देखना, आपको बहुत अच्छा फील होगा अंदर से। वेन एवर आई एम एबल टू हेल्प समवन, आई ट्रूली फील अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस इन। 10th पॉइंट है गाइज, बी अ लिसनर एंड नॉट अ स्पीकर. So most of the time when we are in a conversation, we are looking forward that when our chance will come and when we will get to speak. But in reality it is very important कि आप एक लिसनर बनो rather than a speaker. आप नोटिस करोगे कि जितने भी बड़े लोग हैं वो बहुत कम बोलते हैं एंड टू द पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज उनकी एक एक वर्ड में वैल्यू होती है। Their each and every word holds value and they don't waste it like that. It's also very important to take a pause when you talk, ताकि आप रीथिंक कर सको कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। आपको बस बोलने के लिए नहीं बोल। अ पर्सन हु इज़ ओपन टू लिसनिंग इज़ ओपन टू न्यू अप्रोचेस एंड लर्निंग्स। और जो इंसान सिर्फ बोलता ही रहता है वो ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाता। तो सिर्फ और सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए भी सुनो। So guys, these were the 10 points that you can implement on your daily life for self-improvements. And guys, self-improvement is not a one-day work. You have to slowly build on it. And ये एक process. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो do like, share and subscribe. और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ अगर आप कोई ऐसा हैबिट फॉलो करते हो जो आपको प्रोडक्टिव बनने में हेल्प कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए keep improving and keep growing.